हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो कैसे सी प्लस प्लस के अंदर बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर द वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस। यानी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए आप क्या बनाते हो? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हो। Abstraction in C++ is a process to hide the internal details and showing functionality only. That means आप जो अपने फंक्शन की जो है इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हो और सिर्फ उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको आप डिस्प्ले, दैट मीन्स उसको अचीव करते हो किसके थ्रू? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव इन टू वेज। आपका जो एब्स्ट्रैक्शन है वो दो तरीके से आप अचीव कर सकते हो। एक तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना सकते हो, एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। Abstract classes and interfaces both can have abstract method which are necessary for abstraction. That means abstract classes और interface के अंदर जो abstract method होगा वो जरूरी होगा क्योंकि उसके थ्रू आप abstraction को अचीव कर सकते हो। अब C++ के अंदर abstract class आप कैसे डिक्लेयर करते हो? In C++ class is made of abstract by declaring at least one of its function as pure virtual function. दैट मीन्स आप कोई भी अपने क्लास के अंदर क्या करोगे, एक फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाओगे जब भी आप अपना C++ के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन इज स्पेसिफाइड बाय प्लेसिंग डबल सिंगल इक्वल्स टू 0 इन इट्स डिक्लेरेशन। दैट मीन्स जब भी आप अपना फंक्शन क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाओगे फंक्शन के आगे इक्वल्स टू 0 लगा दो जब आप उसको डिक्लेयर करोगे। इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय इन अ ड्राइव क्लास। जो डिक्लेरेशन होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन का, जो डिक्लेरेशन होगा वो किस क्लास में होगा? बेस क्लास में होगा। और जो आपकी दैट मीन्स फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो किसके अंदर होगी? दैट इज ड्राइव क्लास के अंदर होगी। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। Abstract classes in C++ which can have one abstract method drop. Its implementation is provided by drive class, rectangle and circle. Both classes have different implementation. चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक क्लास बनाया आपने शेप, इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया। ये क्या है आपका? दिस इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके आगे आपने क्या लगाया? इक्वल्स टू 0 लगा दिया। फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर आपने इक्वल्स टू 0 लगाया और ये किससे प्रोसीड कर रहा है? वर्चुअल कीवर्ड से प्रोसीड कर रहा है। तो आपका ड्रॉ जो मेथड है ये क्या है? दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन है। फिर आपने क्लास, ये आपका क्या था? बेस क्लास था। जो शेप है वो क्या है? बेस क्लास है। फिर आपने क्या करा? एक क्लास बनाया रेक्टेंगल और उसके अंदर आपने इनहेरिट करा किसको? दैट इज शेप क्लास को इनहेरिट करा। देन पब्लिक सेक्शन में आप एक ड्रॉ मेथड बनाया, दैट इज फंक्शन बनाया और उसके अंदर क्या प्रिंट करा दिया? ड्रॉ रेक्टेंगल प्रिंट करा दिया। अगेन आपने क्लास सर्कल बनाया और उसके अंदर शेप क्लास को इनहेरिट करा। यहां पर आपने क्या कर दिया? ड्रॉ मेथड आपने फिर अगेन बनाया और इसके अंदर क्या बना दिया? दैट इज ड्रॉइंग सर्कल। देखिए मेथड्स के नाम तो सेम है लेकिन इनका जो काम है वो अलग अलग है। फिर आपने क्या करा? एक मेन के अंदर रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। देन आपने ड्रॉ मेथड कॉल करा और आपने सर्कल का ड्रॉ मेथड कॉल करा। तो सबसे पहले क्या आएगा? ड्रॉइंग रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा और यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा? ड्रॉइंग सर्कल प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेना अपनी कोड ब्लॉक के अंदर। एग्जीक्यूट करता हूं मैं इसको। जो जैसे अभी मैंने आपको बताया था वही आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो आज जो आपने देखा वो क्या देखा कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिक्लेयर और क्या कैसे बनाते हो और एब्स्ट्रैक्शन आप कैसे अचीव करते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।